पुरानी सुनसान जेल, चारों ओर जंग लगे लोहे के गेट और गंदगी से भरी दीवारें। इस जेल में एक कोठरी थी, नंबर 313। कोई नहीं जानता था कि वहां कौन रहता था। बस अफवाह थी कि जो भी इस कोठरी में जाता फिर कभी वापस नहीं आता। रात के अंधेरे में जेल की घंटी बजी। 2 गार्ड्स एक नए कैदी को कोठरी नंबर 313 की तरफ ले जा रहे थे। उसका नाम था राजू, काला धन और मर्डर के आरोप में पकड़ा गया एक क्रूर अपराधी। गार्ड्स ने जैसे ही उसे कोठरी में धकेला, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। राजू ने देखा, दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान थे और कोने में कुछ लिखा था, मैं यहां था और अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। रात के दूसरे पहर राजू को एहसास हुआ कि कोठरी में वो अकेला नहीं है। हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। अचानक एक परछाई जमीन से उठने लगी, लंबी, काली, बिना चेहरे वाली। तुम बच नहीं सकते? राजू ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पसीने से तरबतर वो कोने में दुबक गया। तभी उसकी आंखों के सामने दीवार पर खून से उभरा एक चेहरा बनने लगा। वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अगली रात रघु की चीखों से जेल गूंज उठी। उसने गार्ड्स को बताया, कोई यहां है, कोई मेरे कानों में फुसफुसाता है, कोई मेरे सपनों में आता है। एक बूढ़े कैदी ने सुना और धीरे से बोला, कोठरी 313 में एक बार एक कैदी था, सलीम। उसे निर्दोष होते हुए भी इसी जेल में मरवा दिया गया था। तब से उसकी आत्मा इस कोठरी में कैद है। राजू को समझ में आया कि वो खतरे में है। उस रात उसने जागकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही घड़ी में 3 बजे फिर वहीं परछाई उभरी। इस बार उसने राजू के चेहरे को पकड़ा और कहा, अब मेरी बारी खत्म, अब तुम रहोगे यहां। अगली सुबह जब गार्ड्स कोठरी 313 का दरवाजा खोलते हैं तो राजू गायब था। कोठरी खाली थी, लेकिन दीवार पर एक नया संदेश उभरा था, मैं यहां था और अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। अब तक जेल में हर नया कैदी इस कहानी को अफवाह समझता, जब तक कि वो खुद 313 में नहीं जाता। राजू के गायब होने के बाद जेल में हलचल मच गई। गार्ड्स ने कोठरी 313 की जांच की, लेकिन वहां बस दीवार पर एक नया संदेश था, मैं यहां था और अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। लेकिन इस बार यह खून से नहीं, बल्कि नाखूनों से खरोंच कर लिखा गया था, जैसे किसी ने दीवार को अपने नाखूनों से चीर डाला हो। जेलर शंकर प्रसाद, जो पिछले 20 साल से इस जेल में था, इस घटना से घबराया नहीं। उसने सुना था कि यहां कुछ अजीब होता है, लेकिन पहली बार उसे ये अपनी आंखों से देखने को मिला। 1 हफ्ते बाद इस जेल में एक नया कैदी लाया गया, अमरीश ठाकुर। बड़ा ही अजीब आदमी था, हमेशा मुस्कुराता रहता, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं हो। जब उसे 313 नंबर कोठरी में डाला गया तो उसने हंसकर कहा, चलो देखते हैं कौन किसके अंदर जाएगा। गार्ड्स ने सोचा कि शायद ये पागल हो चुका है, लेकिन रात होते ही जेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। रात 3 बजे जेल की सारी बत्तियां बुझ गईं। गार्ड्स दौड़कर सीटीवी स्क्रीन पर देखने लगे, लेकिन कैमरे में सिर्फ एक चीज दिख रही थी, ब्लैक स्क्रीन और सफेद धुंधली परछाइयां। लेकिन कोठरी के अंदर जो हुआ वो सबसे भयानक था। अमरीश ठाकुर अपने बिस्तर पर नहीं था, वो जमीन पर उल्टा लेटा था। उसके शरीर से काले धुएं की लकीरें उठ रही थीं। अचानक वो जोर से हंसा, तूने सोचा था कि तू बस कैदियों पर हावी होता है, अब मैं तुझे अपने अंदर समेट लूंगा। अचानक दीवार पर खून से कुछ और लिखा जाने लगा, लेकिन इस बार खुद ब खुद, बिना किसी इंसान के छुए। लिखा था, अब मैं आजाद हूं। कोठरी का दरवाजा जोर से खुला और अमरीश बाहर निकल आया, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं और होंठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। गार्ड्स ने बंदूक तानी, लेकिन वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ता गया। रोको इसे, एक गार्ड चिल्लाया, लेकिन जैसे ही गार्ड ने उसे छूने की कोशिश की, उसका शरीर हवा में उठ गया और जोर से पीछे की दीवार पर जा गिरा। हड्डियां चटकने की आवाज पूरी जेल में गूंज उठी। अब क्या होगा? जेलर शंकर प्रसाद घबराकर अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन तब तक अमरीश जेल के मुख्य दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक आखिरी बार मुस्कुराया। अब कोठरी 313 खाली है, किसे भेजोगे अंदर? फिर वो हवा में घुलकर गायब हो गया।
अगली सुबह गार्ड्स ने कोठरी 313 के अंदर झांक कर देखा और जो उन्होंने देखा वो और भी भयानक था। वहां कोई नया कैदी था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि राजू वहां फिर से मौजूद था। वही कैदी जो पिछले हफ्ते गायब हो गया था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें खोखली थीं और दीवार पर उसने एक नई चेतावनी लिख दी थी, अब बारी तुम्हारी है।